हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा कैथार्टिक्स है, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देखा। हम लोगों ने अभी तक देखा अपने जो है एसिडिफायर्स को, ठीक है, और एंटासिड्स को। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे कैथार्टिक्स आखिर होती क्या है। तो देखो, कैथार्टिक्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के केस में लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ठीक है। अब कब्ज क्या होता है, तो कब्ज में बेसिकली हमारा जो स्टूल होता है, ठीक है, वो जल्दी पास नहीं हो पाता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग अगर आप लोग को नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग गूगल खोलो और सर्च करो। यहाँ पे आप स्टूल सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर फीसेस सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर फीकल मैटर, ऐसा कुछ भी आप लोग सर्च करो इन तीनों में से, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों में से किसी एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे सर्च कर लो। तीनों सेम ही है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन के केस में जो हमारा स्टूल होता है, ठीक है, वो जल्दी पास नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कैथार्टिक्स बोलते हैं। बस इतना सा काम है, ठीक है। यानी कैथार्टिक्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एंड दीज आर द ड्रग्स दैट एक्सिलरेट्स डिफेकेशन। डिफेकेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारा स्टूल है, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे डेफिकेशन बोलते हैं। तो डिफिकेशन यानी कि स्टूल का मूवमेंट जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पे इसको एसिलेट यानी कि उसको बढ़ा देती हैं। अभी देखो, थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने खाना खाया, उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर हमारा खाना कहाँ गया, हमारा इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गए। और उसके बाद हमारा खाना यहाँ पे देखो, जो भी हमारा एनस होता है, ठीक है, तो उससे यहाँ पे स्टूल के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, जो हमारा जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाता है, ठीक है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कैथार्टिक्स होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब यहाँ पे डेफिकेशन क्या होता है कि ये जो स्टूल है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसके मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ा देती हैं। यानी देखो क्या है कि स्टूल बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसी को यहाँ पे मतलब एसिलेट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो ये किस किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा फीसेज होता है, ठीक है, तो उसमें फ्लूइड कंटेंट को बढ़ा देती है, ठीक है। यानी कि उसमें थोड़ा सा जैसे कह सकते हो कि आप थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर देती है ताकि आसानी से मतलब जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेकिंग देम सॉफ्टर एंड इजियर टू पॉस, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टूल होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सॉफ्ट बना देती हैं और इजिली यहाँ पे पास हो सके। तो ये सारी चीज़ों में हमारी कैथार्टिक्स जो है हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, इसके यहाँ पे मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब आप लोग कह सकते हो कि उसके अंदर के जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे बेसिकली बढ़ा देती हैं। यानी देखो ओवरऑल बात यही है कि कैथार्टिक्स क्या करता है, जो भी हमारा स्टूल है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको यहाँ पे ठीक करके यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी कैथार्टिक्स है तो बेसिकली इसके दो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा लैक्जेटिव और दूसरा होता है पुर्गेटिव। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। लैक्जेटिव मतलब होता है माइल्ड, यानी देखो लैक्जेटिव हम लोग तब लेते हैं जब यहाँ पे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी होती है। और पुर्गेटिव क्या होता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग होता है, यानी इसको हम लोग तब लेते हैं जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, यानी स्टूल बिल्कुल पास ही ना हो पा रहा हो। तो लैक्जेटिव की बात करें तो लैक्जेटिव हमारे क्या होते हैं, माइल्ड एक्टिंग कैथार्टिक्स होते हैं। और ये यहाँ पे ये देखो ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे या तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, या फिर देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टूल बल्क, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टूल है, ठीक है, तो उसका मतलब उसका बल्क बढ़ा देती है, यानी उसका अमाउंट ही बढ़ा देती हैं। तो जब ज़्यादा बनेगा तो वो बाहर में आने में भी मतलब आसानी होगी, ठीक है। या फिर उसको जो है सॉफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे लैक्जेटिव जो है काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लैक्जेटिव है, यानी कि अगर लैक्जेटिव को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो यहाँ पे वो जो है हैबिट और डिपेंडेंसी भी कॉज कर देता है, यानी उसकी आदत वगैरह लग जाती है। तो इसको जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। और पुर्गेटिव की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स होते हैं। और यहाँ पे देखो इनको जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसका यूज हम लोग तब करते हैं जैसे कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, यानी कि हमारे आप कह सकते हो कि हमारे मतलब स्टमक एरिया में जब भी सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है,
तो उस टाइम हमारे स्टमक के अंदर जो है कुछ भी उसको पूरा मतलब खाली करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली पुर्गेटिव वगैरह देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्टमक बिल्कुल जो है खाली रहे, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो जब भी यहाँ पे कोई ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह होती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो देखो यहाँ पे जो हमारा कैथार्टिक्स है तो उसका जो काम करने का मैकेनिज्म है उसके बेस पे भी हम लोग इसको 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स, और थर्ड हो गया बल्क फॉर्मिंग, और फोर्थ हो गया सैलाइन कैथार्टिक्स। तो देखो यहाँ पे जो स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स है, तो स्टिमुलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इरिटेशन वगैरह कॉज करना। देखो होता क्या है, जब हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा इंटेस्टाइन है इसके अंदर मूवमेंट होना ही बंद हो जाता है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो है इरिटेशन कॉज करते हैं। इरिटेशन मतलब जैसे कि मान लो हमारी बॉडी है और हमें कोई इरिटेशन वगैरह होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे हमें जो है छटपटन वगैरह होती है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा इंटेस्टाइन है, जब हम लोग यहाँ पे अपने जो है स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स को देते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है इरिटेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मूवमेंट रुका हुआ है वो होने लग जाता है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो है थोड़ा सा बेचैनी वगैरह कह सकते हो होती है, ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट होने लगता है और उसकी वजह से जो स्टूल यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा था वो आसानी से पास होने लग जाता है। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स की, तो यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, जैसा इसका नाम है ल्यूब्रिकेंट्स, यानी ये जो है थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन, यानी कि जैसे वैसलीन वगैरह होती है तो हम लोग अपने हाथों पे लगाते हैं तो हाथ थोड़ा सा फिसलने लगता है ना, तो उसी तरीके से जो हमारे ल्यूब्रिकेंट्स कैथार्टिक्स होते हैं वो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन कॉज कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे स्टूल सॉफ्टनर के नाम से भी जानते हैं, यानी स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और बल्क फॉर्मिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्टूल का प्रोडक्शन है उसके अमाउंट को ही बढ़ा देते हैं। जैसे अब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बाहर मतलब आना ही पड़ेगा, ठीक है, बॉडी में कितना रह सकता है। और सैलाइन कैथार्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारे सैलाइन कैथार्टिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है ना उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा स्टूल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है जो वाटर का कंटेंट है यानी उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो है हमारा कैथार्टिक्स काम करता है। देखो एक बात आप लोग समझो, कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली होता क्या है, जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो उन सारी चीज़ों को ही सॉल्व करके हमारे कैथार्टिक्स जो है काम करते हैं। और यूजेज ऑफ कैथार्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमें पता है कि इसको हम लोग यहाँ पे इजी डेफिकेशन और यहाँ पे जो भी अदर रेक्टल डिजीज होती हैं यानी और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्जरी से पहले जो है अपने इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सॉलिड मटेरियल से पूरी तरीके से खाली करने के लिए। और उसके बाद देखो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के केस में हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, तो उन सबको यहाँ पे कम करने के लिए हम लोग कैथार्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है तो उसके अंदर हमें जो है कैथार्टिक्स के अंदर 4 तरीके के कंपाउंड्स को पढ़ना है। तो पहला है हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो होता है हमारे यहाँ पे MgSO4। देखो इसका केमिकल फार्मूला तो सिर्फ MgSO4 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारे वाटर के साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यहाँ पे जो कंबाइंड फॉर्म है इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है हमारा यहाँ पे 246.47। और साइनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्सम सॉल्ट। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने मैग्नीशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है वही सारी चीज़ें हैं, वाइट क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, ठीक है, और कूल सैलाइन और बिटर टेस्ट, ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में स्प्रिंगली यानी कि ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और यूजेज की बात करें तो कैथार्टिक्स, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे देखो जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी हमारा होता है Na2HPO4, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो इतना ही होता है लेकिन वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है, तो ये टोटल हो जाता है इतना, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 358.14 ग्राम पर मोल। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे हॉट सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करके इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये जो है हमें कलरलेस क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, ठीक है, सलाइन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगभग सब में सेम ही होती हैं, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। और यूजेस की बात करें तो कैथार्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो कैथार्टिक्स की तरह यूज होता है और बफर्स की तरह भी इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो दो और कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में जो है हमें दे रखे हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे काओलिन और सेकंड हो गया बेंटोनाइट। तो ये दोनों मतलब काफ़ी सेम है, ठीक है। यहाँ पे इनका फॉर्मूला वगैरह भी काफ़ी सिमिलर है, बस ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हमारा काओलिन है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हालांकि काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा आप लोग हो सके तो याद कर लेना। और अगर देखो नहीं हो सकना तो ये जो है बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस में, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। खैर हो सके तो याद कर लेना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो Al2O3.2SiO2, ठीक है, और 2H2O, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 258.16 ग्राम पर मोल। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हमारा बेंटोनाइट है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल क्ले के नाम से जानते हैं, बस बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नेचुरल क्ले से ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे इसको भी आप लोग देख लेना, लाइट होता है वाइट और, ठीक है, वाटरलेस, टेस्टलेस। और यहाँ पे कैथार्टिक्स और फूड पॉइजनिंग, यानी कि अगर हमें जो है फूड वगैरह है, ठीक है, कोई फूड है जो कि पॉइजनस है, तो उससे अगर कोई पॉइजनिंग हुई है तो उसमें भी यहाँ पे कावलिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग पाउडर्स की प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बेंटोनाइट की, तो इसका केमिकल फार्मूला भी लगभग देखो बहुत ज़्यादा सेम है। वहाँ पे देखो 2SiO2 था, यहाँ पे 4SiO2 है। वहाँ पे 2H2O था, यहाँ पे सिंगल H2 है। बाकी बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और साइनोनेम यहाँ पे सिंपल क्ले। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो है ज़्यादातर नेचुरली ही देखने को मिल जाता है, या फिर इसको हम लोग जो है अपनी नेचुरल क्ले से भी बना सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही सारी चीज़ें, वेरी फाइन क्रीम कलर पाउडर, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और यूज डैश कैथार्टिक्स, यूज डैश इमल्सीफायर, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो यूज डैश प्रोटेक्टिव्स, यानी कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैथार्टिक्स जो है ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।